पूर्व मंत्री श्री राजनारायण जी, डॉक्टर लाल बहादुर जी पूर्व विधायक, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाई राम बहादुर जी, भाई दीपचंद राम जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई सोचन राम विश्वकर्मा जी, महासचिव श्री राम यश यादव जी, जोन हमारे बीच में उपस्थित पूर्व प्रमुख श्री मोहम्मद इस्लाम जी, सुल्ताना जी, संतोष उपाध्याय जी, गुलाब तिवारी जी, राजेंद्र टाइगर जी, राहुल जी, मोहम्मद इस्लाम जी, सभी सम्मानित मंच कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जोन प्रभारी, सभी सेक्टर प्रभारी, सभी बूथ प्रभारी तथा सभी समाजवादी पार्टी के बहादुर साथी, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इस विधानसभा में अच्छा परिणाम देने के बाद आज हम सब लोगों के सम्मान में भारी संख्या में लगभग 100% उपस्थिति रही। इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब आप सब लोग स्वयं जानकार हैं, समझते हैं और लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर जीत हासिल करने वाले लोग हैं। 2020 के बाई इलेक्शन में जिस तरह से आप लोगों ने कामयाबी की, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पारसनाथ यादव जी शुरुआती राजनीति से ही हम लोग उनको जानते थे, बहादुर थे और पिछली बार जब 17 में चुनाव जीते थे तो संजोग से उनका जहां बैठते थे उसके बगल ही मैं बैठता। हम दोनों लोग आगे अगल बगल ही सीट रहती थी और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता रहा। निश्चित रूप से आज उनका न रहना हम लोगों के लिए बहुत ही असहनीय है और उनकी कमी को दूर कर पाना भी आसान नहीं है। माननीय लकी यादव जी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप सब लोगों का भरपूर सम्मान देकर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, 2022 का इलेक्शन आम जनमानस के बीच में ये चर्चा थी कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव का जब रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को निराशा हुई। उसका कारण क्या था? चुनाव के समय हम लोगों को जिस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर एक साथ जोड़ने का काम करना चाहिए था, उस दिशा में हम सफल नहीं हो पाए। कुछ जिलों का रिजल्ट तो अच्छा रहा, जौनपुर भी उसमें अच्छा है, लेकिन आपकी कई सीटें थोड़े थोड़े मतों से हार गई। हमें इस बात की चिंता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही विचार करके हुए पूरे प्रदेश और के संगठन को एक साथ भंग करके और नए सिरे से संगठन बनाने की शुरुआत करने का काम किया। मुझे जौनपुर, मछली शहर, आजमगढ़ और लालगंज
जो सबसे तैयार जिला है और समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा सबसे मजबूत रहा है, उस जिले का प्रभारी बनाकर आप लोगों से मुझे भी कुछ सीखने को मिले, इस कारण आपके बीच में भेजने का काम किया। साथियों, निश्चित रूप से हमें लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, इसलिए कि लड़ाई कोई बहुत कई दलों के बीच में नहीं होगी। लगभग सीधी लड़ाई जब होती है तो जीतने के लिए ज्यादा वोट की जरूरत पड़ती है। बहुत से उम्मीदवारों को मैंने देखा है बहुत बार में कि 23%, 24%, 25%, 26% वोट पाकर भी विधानसभा में पहुंचते हुए देखा। लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में आपको ये तैयारी करना है कि हमें 50% वोट अकेले समाजवादी पार्टी को कम से कम लेने का काम करना। इसलिए कि अन्य सारे दल जो दिखाई पड़े वो बहुत नॉमिनल रह गए, बहुत कम रह गए। विधानसभा के चुनाव में बहुत से दल लड़े, लेकिन लोकसभा का चुनाव सीधा चुनाव होगा। और इसलिए आप सब लोगों को केवल इस आधार पर नहीं, भाई लकी जी ने कहा कि हम 1 लाख वोट लेंगे, अभी 1 लाख नहीं, यहाँ का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 1.5 लाख वोट कम से कम लेने का काम करना। और जब इस आधार पे आप तैयारी करेंगे तब आसानी से चुनाव आप जीत पाएंगे। और 1.5 लाख वोट लेने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है वो समाज को जोड़ने का काम करना। निश्चित रूप से यहाँ पर पिछड़े वर्ग में यादव समाज सबसे मजबूत है और संघर्ष करता, संघर्ष के बल पर सबको जोड़ने का भी काम करता। आप ही लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बार है कि हम जिस तरह से आपने विधानसभा अध्यक्ष माननीय सोचन राम विश्वकर्मा जी को बनाया, प्रभारी पाल जी को बनाया। विश्वकर्मा और पाल का वोट हर विधानसभा में है, लेकिन संख्या में उतना अधिक नहीं है। बहुत से लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सब लोगों को इग्नोर नहीं करना है। छोटे छोटे भी वोटों को, जो कम संख्या वाले वोट हैं, उनको भी जोड़कर और समाज को तैयार करने का काम करना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के आधार पर हिंदू मुसलमान की बात करके समाज को बांटने का काम करती है, और हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे कि इस देश में सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है। मेरा ये मानना है कि देश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग दुनिया में झूठ बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप आदरणीय प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनिए और फिर उसकी सत्यता की परख करने का काम करिए। संत कबीर नगर में गए थे, उन्होंने कहा था कि संत कबीर नगर की वो धरती है जहां गुरु नानक जी, गोरखनाथ जी, महंत गोरखनाथ जी और संत कबीर जी तीनों एक साथ मंत्रणा करते थे कभी कभार, जबकि तीनों के जन्म में और मृत्यु में सैकड़ों साल का से ज्यादा का अंतर था, और एक साथ मंत्रणा करने दिखा दिया। उसी तरह से बोलते हुए कहा कि इस देश में के 600 करोड़ मतदाताओं ने, 150 करोड़ की आबादी, 600 करोड़ मतदाता
अभी आज मैं एक YouTube पर देख रहा था कि मोदी जी ने कहा कि भाई और बहनों, आज हमारी सरकार ने जो 10 रुपए यूनिट बिजली का दाम था, किसी प्रदेश में बोल रहे थे, हमने 1 रुपए 10 पैसा कर दिया। यानी झूठ बोलने में उससे ज्यादा सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको अभी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 46 में 56 आपने एक बिरादरी का एसडीएम बना दिया। ये सारी बातें आपको सीखने के लिए, झूठ का जो एक बड़ा, अंधविश्वास का जो एक बड़ा चलन फैलाने का काम किया जा रहा है और उनका साथ देने का काम इलेक्ट्रॉनिक और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी कर रहे हैं। सारे बड़े बड़े चैनल जो हैं वो अडानी या अंबानी के हैं या उनके मित्रों का है, जिनका 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों का कर्जा अकेले मोदी जी ने माफ कर दिया। अगर वो चैनल दिन रात झूठ परोसने का काम करते हैं और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उस नफरत को मिटाकर भाईचारे का पैगाम देने के लिए आपको और अधिक मजबूती के साथ चट्टी चौराहे से लेकर गांव तक अपना समय देकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमें कम संख्या वाले समाज को, हमारे बहुत से साथी कभी कभी कहते हैं कि यहाँ का हम लोग बड़ी संख्या में हैं। मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कटेहरी विधानसभा परिसीमन के बाद हम लोगों का क्षेत्र बदल गया था। मैंने भी चुनाव में उसका जब जातीय आंकड़ा निकाला तो 9 बड़ी जातियों, 9 ज्यादा संख्या वाली जातियों को, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मुसलमान, राजभर, निषाद, कुर्मी, वैश्य, सारी 9 बड़ी संख्या वाली जातियों जिनका वोट 15,000 से ऊपर है, एक तरफ करने के बाद, निकाल देने के बाद भी जिनका वोट 10,000 से नीचे है उनकी संख्या कुल मतदाता 70,000 दिखाई पड़े। अब अगर 70,000 मतदाता एक तरफ वोट कर जाए तो परिणाम बदल जाएगा ना। इसलिए हम सब लोगों को केवल इस आधार पर नहीं कि हम लगातार जीतते रहे, हमें पूरी मेहनत के साथ समाज को, अब आपका जो जिम्मेदारी है हमारे पदाधिकारियों की, 2 जिम्मेदारी है। मैं कोई यहाँ आपको बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ, इसलिए कि आप पदाधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी ने जो काम किया है, जिस तरह से किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए कार्य किया है, उससे हमें बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम, बार बार ये अफवाह फैलाया जाता है कि समाजवादी पार्टी और विशेषकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर चढ़ाते MOI समीकरण मुस्लिम और यादव का। हमें उस अफवाह से अपने को अलग करने का काम करना है। हमें MOI नहीं, हमें पूरे समाज के हर वर्ग को जोड़कर जो लोकतंत्र चाहता है, जो संविधान की, बाबा साहब संविधान के अनुसार काम का चाहता है, जो न्याय चाहता है, जो सबको भागीदारी देना चाहता है,
ऐसे सभी समाज को जोड़कर एक मजबूत ताकत पैदा करने का काम करना। और